जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये देखिए मेरी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है। मैं गई हूँ मार्केट में मेहंदी लगवाने। यहाँ बहुत भीड़ थी मेहंदी लगवाते समय। हमने भी मेहंदी लगवा लिया है। सूती बैठ के मेहंदी लगवा रही। मेरी देखिए बूटे बेल की मेहंदी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी हुई है। आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? मैंने दोनों हाथों में अपने अरबी मतलब मेहंदी लगवा लिया है। और ऐसे ही मतलब सिंपल सी लगवाया, बहुत ज़्यादा भरी भरी नहीं लगवाया, क्योंकि हमने कहा सिंपल ही मेहंदी। फिर घर आए थे तो देखिए हमारे यहाँ गेस्ट आए तो वो कितनी अच्छी स्वीट सी मिठाई लेकर आए हुए हैं। फिर हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। सुबह उठ करके फिर ये देखिए हम आपको सबसे पहले उठ करके मेहंदी दिखा रहे हैं कि मेरी मेहंदी कैसी रची हुई। बहुत अच्छी रची हुई है। रचने के बाद डिजाइन भी बहुत सुंदर लग रही है। नहा लिया, नहा करके अब हमने ये सूट जो है मिंत्रा से मंगवाया था, तो इस सूट को ही पहन लेते हैं। और इसके बाद जा रहे हैं। जो मेरे हम लोग के यहाँ क्या होता है, दिन में भी पूजा होती है, तो अब तैयार हो जाते हैं और दिन में पूजा कर लेते हैं। फिर रात में चांद को देख के अर्घ डाला जाता है, वो रात में करेंगे। इस समय 12:30 बज गए हैं। वैसे आप जितनी जल्दी कर लीजिए उतनी जल्दी आप पूजा कर सकते हैं, पर हमको तो बहुत टाइम हो गया। अभी नहाया है, अभी तैयार होना है, अब जा रहे हैं तैयार होने। कोई भी नई चीज़ हमने नहीं खरीदी, सब मेरे पास जो पुराना है उसी को पहने, क्योंकि मेरे इतने गेस्ट आने लगे इस समय, इतने गेस्ट आने लगे कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। खाली मैंने थ्रेडिंग कराई है और देखिए बस कल जा कर के मैंने मेहंदी लगवा ली, और कुछ भी तैयारी मेरी नहीं हुई है। मेरे ना कपड़े आए। ये सूट भी मैंने पहले मिंत्रा से मंगाया था, तो ये रखा हुआ था, तो हमने चलिए आज इसको पहन के दिन वाली पूजा कर लेते हैं। और रात में भी हमें पुरानी ही साड़ी पहननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास नई साड़ी भी नहीं आ पाई। बस गेस्ट लोगों के चौखा दे दिया। किसी का भी पेज नहीं मिल रहा, किसी का किसी में लग रहा है, किसी का किसी में लग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। एक का इसमें लग गया है, देखिए ये देखिए, और एक का इसमें लग रहा है। अब बताइए कैसे पहने, और एक भी पेज नहीं मिल रहा है। एंड टाइम पे मेरे साथ ऐसे ही होता है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। एक में तो लग गया है और एक में बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक का मिल नहीं रहा है। चलिए कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया है। जो दूसरा गोल्ड का है यही पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ साल भर का त्यौहार है तो आर्टिफिशियल ना पहनूं, बस बंदा सूट पहन लेती हूँ। अभी की पूजा में इतना ही पहन लेती हूँ, चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, और ये हार रख दे रही हूँ। शाम को फिर मैं हार भी पहन लूँगी। ये मैं उस दिन मल्टी कलर की जो चूड़ियाँ लाई थी, मेरी साड़ी पे चल सकती है। थोड़ी सी ये गोल्डन है और ये ब्लू, इसका ही बना लेती हूँ। और ये मेरे गोल्ड के कड़े हैं, पहले इसको डाल लेती हूँ। फिर मैं एक डालूंगी ये गोल्डन, फिर मैं डालूंगी दो 4 चूड़ी में पिंक कलर की डालूंगी। 2 डालूंगी मैं ये, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बराबर से ही निकली चूड़ियाँ। एक भी चूड़ी ना ज़्यादा निकली है ना कम निकली। इसमें से एक कम कर दूंगी ना, बराबर। बिल्कुल मन नहीं करता है, पर पहन ले रही हूँ। बहुत दिक्कत देती है, बहुत हंसती है। एक ही एक पहनूंगी, एक मैं ये पहन लेती हूँ इसमें। इसको रख देती हूँ। ये मेरी पहले की पायल रखी हुई थी, अभी न्यू ही है, तो हमने चलिए जो रोज़ पहनते उसको चेंज करके इसको पहन लेते हैं, क्योंकि थोड़ी नई भी है और इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसको बदल के पहन लिया। बिछिया भी मैंने चेंज कर ली है, इसको भी पहन लिया। ये मैंने नौ दुर्गों में माता रानी को चढ़ाई थी, तो उसी को हमने पहन लिया। देखिए हम हो गए तैयार, और अभी दिन में पूजा के लिए हमने सूट पहना है और चुंदरी हमने ओढ़ ली है। बिल्कुल हम रेडी हो गए पूजा के लिए दिन की। चलिए आप लोग भी मेरे साथ दिन वाली
पूजा कर लीजिए जैसे भी हम करते हैं। और ये मेरा ब्लॉग ना थोड़ा आप लोगों के पास लेट पहुंच रहा है, इसके लिए सॉरी बोलते हैं, क्योंकि कुछ कारणोंवश हम इस वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाए, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, थोड़ा लेट है। और ये देखिए मंगलसूत्र फंस रहा था, तो मैं चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब चलते हैं पूजा करने। दिन में मेरे घर में जो सिंपल सी पूजा होती है उसको हम करने जा रहे हैं, दिखाते हैं कैसे करते हैं। आटे पे लाल कपड़ा बिछा लिया था और मतलब करवा रख दिया था। उसमें हम लोग क्या गेहूँ भरा जाता है उसको भर दिया था, 3 दाने हाथ में लेके कहानी सुन लिया, तो उसी दाने से फिर रख दे देंगे। अब हम ये देखिए हलवा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है, तो सूजी का हमने हलवा बना दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। और बस ऐसे सिंपल सी पूजा करी जाती। दिया वगैरह जला दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, सीख वगैरह रख के फिर शाम को उसको अर्घ देते समय सीख जो है हम भगवान को चढ़ा देते हैं। और ये जो है आटा गूँथ रहे हैं, पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि रात में तैयार होने के पहले खाना वाना बना के रख लेंगे तो ठीक है। इसमें वैसे भी 6 बज रहे हैं और 8 बजे तक चंदा मम्मा निकलेंगे। ये देखिए मेरी हेल्प करा रहे हैं पूड़ी निकलाने में, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा वीडियो बनाते समय कि ये कहाँ है, दिखे ही नहीं। और मैंने आलू मटर टमाटर की सब्जी बना ली थी कुकर में ही, थोड़ी सी हरा धनिया डाल देते हैं, बहुत बढ़िया सब्जी हमारी बन के तैयार है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही भीनी भीनी सी। हमने कहा चलिए इसी समय बर्तन भी खाली कर देते हैं, मांजने में रख देंगे तो ठीक रहेगा। ये देखिए सब्जी हमने खाली कर लिया, इधर किनारे रख दिए, तो पूड़ियाँ भी हमारी बन गई हैं। अब हम हो रहे तैयार। ब्लाउज है, मैं तैयार हो गई हूँ अर्घ देने के लिए। अब जाते हैं अर्घ देने। और अभी दुपट्टा ओढ़ना भूल गई, दुपट्टा लोग लूँ। नथ भी पहन ली, ऊपर से नथ पहनी, क्योंकि ये नथ का बहुत मोटा है और मेरी नोज़ में जाता नहीं है, इसलिए बस इस तरह इसको लटका लेते हैं। इस तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। हिमालय कैंप से आई ये तस्वीर। और ये देखिए हम और श्रुति एकदम रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अपनी अपनी थाली तैयार कर ली है पूजा की, हम कलश और सीख भी लेकर जा रहे हैं। श्रुति खाली बस जल वगैरह ही ले जाती है। ये चंदा मामा निकल आए, उनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर ना हवा बहुत लग रही थी, हमने नीचे बैठ के थोड़ा दिया जला लेते हैं, क्योंकि ऊपर दिया रुक ही नहीं रहा था, तो इसको नीचे पर जला लिया हमने। चलते चंदा मामा की आरती उतार लेते हैं और इनकी भी आरती उतार लेंगे। यहाँ देखिए कलश वगैरह सब हमने रख लिया। छत पे हमारे काफ़ी अंधेरा है, इसलिए वीडियो बनाना हमारा क्लियर नहीं आ रहा है। ये हाथ में डंडा लिए हुए, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं ना, तो इसलिए डंडा लेकर गए हुए हैं। इसके बाद देखिए चलिए इनको भी टीका लगा देते हैं। चंदा मामा को टीका लगाया तो इनको भी लगा देते हैं। चंदा मामा की आरती उतारी, इनकी भी आरती उतार लेते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सदा जोड़ा बना कर रखना हम लोगों का। आप लोग भी हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों लोग सदा एक दूसरे के साथ रहें। और इसके बाद देखिए सामने गंगा मैया बह रही, इनकी भी हम आरती उतार लेते हैं। हवा चल रही ना, तो दिया हमारा रुक नहीं रहा, वही ये हाथ से ऐसे कर रहे हैं कि दिया रुक जाए। इसके बाद देखिए हमने पूजा कर ली है, अब ये किनारे जा रहे हैं और सब लोग खड़े हुए हैं। अब अर्घ वगैरह दिया जाता है तो वो हम लोग देंगे। श्रुति और हम जो दाने गेहूं के तेरा ले जाते हैं, मतलब जब कहानी सुनते हैं हाथ में लेकर के, तो उसको लेकर जाते हैं, फिर उसी से हम अर्घ देते हैं। ये देखिए श्रुति भी दे रही, मैं भी अर्घ दे रही हूँ। हम लोग यहाँ इसी प्रकार से करा जाता है। तो बस इस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं चंदा मामा की। और ये देखिए सुमन भाभी भी नहीं, अभी हम लोग फेरी लगा रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पे छत पे और लोग भी आए पूजा करने। हमने चलिए यीशु को भी टीका लगा देते हैं, तो उसके लिए रोली में थोड़ा सा हमने का पानी डाल दें, यीशु को लगा दें, क्योंकि सूख गई है ना। और उसके बाद हमारी पूजा तो हो गई है। यहाँ पे पूड़ी हलवा ले गए थे, हमने इसको यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान को भी भोग लग जाएगा और रहेगा। तो सुबह कौवा वगैरह चिड़िया वगैरह भी इसको खा लेंगी, या बंदर ही आएगा तो खा लेगा, तो हमने रख दिया इसको भी। अब हम लोगों ने कहा चलिए घर चलते हैं और सारा सामान को समेट लेते हैं। देखिए हाथ में एक डंडा कैसे लिए हुए, बंदर की वजह से ना, क्योंकि यहाँ बंदर मेरे यहाँ बहुत आते हैं फ्लैट में। बस भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हे भगवान, जो भूल चूक हो सब क्षमा करना, कृपा करना, अपनी दया दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। रे सुमन भाभी भी आ गई, देखिए ये भी करेंगी यहाँ पर पूजा। तो हमने चलिए भाई आप भी कर लीजिए, हम लोग तो कर चुके हैं, वो भी कर लेती हैं। जीजा जी भी हमारे आ गए।
अब पूजा भाभी भी कर ले, फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठा ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ छत पे अकेले उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब ये देखिए भाभी भी वो कर रही हैं, हम भी भैया थोड़ा सा भगवान से फिर से प्रार्थना वार्थना कर लेते हैं हाथ जोड़ करके। और हवा बहुत तेज से चल रही ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम दिया रखने में हो रही बार बार हमको। भाभी भी अर्घ दे रही, इनके यहाँ इसी प्रकार से दिया जाता है। और फिर ये भगवान की आरती उतार ली। अब देखिए जीजा जी की भी आरती उतारेंगे। हमने कहा जीजा जी की उतार लीजिए, जीजा जी की भी आरती उतारने में लगी हुई हैं। हम जानते हैं जीजा जी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेरे कानपुर साइड के ही हैं भाभी ना, इसी वजह से मजाक में इनको जीजा जी कहते हैं। तिलक भी लगा दिया है। और अब अगर आप लोगों को मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। और मेरी वीडियो को पूरा भी देखिएगा। अब हम लोगों ने कहा चलो भाई हम लोग दोनों लोग एक साथ एक दूसरे अपने अपने हस्बैंड का पैर छू लेते हैं। ईशू से कहा तुम थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर दो, हम लोग का वीडियो बना दो। तो बस ईशू लगा हुआ वीडियो बनाने में, और हम लोग ये बस अपने अपने पतियों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। गुड नाइट।